नमस्कार। आज 13 मई थी और आज हुआ मार्केट में नुकसान। सबसे आखिरी जो ट्रेड था वो क्रूड ऑयल का था मार्केट बंद होने के बाद में इक्विटी का। इसमें ट्रेड का लॉजिक क्या था, एक अपसाइड का बहुत अच्छा एक ट्रेंड जा रहा था तो अपन ने इसको बाय किया था यहाँ पे 74 में और 60 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था। ठीक है, तो स्टॉप लॉस काट गया, फिर ऊपर भाग गया। अच्छा, ये लो पे स्टॉप लॉस होता 3 रुपये 2 रुपये नीचे तो स्टॉप लॉस नहीं खाता, लेकिन गलती ये कर दी 60 का स्टॉप लॉस दिया। इस लो का स्टॉप लॉस देना था। उसके बाद 97 गया, पहले अपना लॉस खाया फिर उसके बाद ऊपर गया। तो अपन को इसमें काम करना ही नहीं चाहिए था, हालांकि एक ट्रेंड लेकिन गिर गिर के बढ़ रहा था। तो अपन को या तो यहाँ का स्टॉप लॉस देना था इसको। ठीक है, अपन ने 60 का स्टॉप लॉस दे गलती कर दी, 3 पॉइंट का लॉस लेके 1300 रुपये का लॉस 1400 रुपये का लॉस लेके ये भाग गया। अब और कहाँ पे लॉस हुआ, आइए समझते हैं। इसको हटा देते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 6671 का लॉस। आखिरी ट्रेड था क्रूड ऑयल में जिसमें लॉस हुआ। सबसे पहला जो ट्रेड था वो निफ्टी के अंदर था। निफ्टी में सबसे पहला जो अपना लॉस हुआ वो निफ्टी में हुआ 24,800 की कॉल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसका जो है ये ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे सारा डिटेल में आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये वीडियो ओनली एजुकेशन के पर्पज़ से है। यहाँ पे किसी भी बाय टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही करें, इसमें बहुत रिस्क है। तो ये देख सकते हैं निफ्टी 1.39% गिर के आज बंद हुई। कल बाजार 4% की तेज़ी पे था। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। अच्छा, अपन ने यहाँ पे ट्रेड लिया था, बाजार खुलती डाउन आया। ये 9:31 पे अपन घुस गए ये सोच के कि बाजार जो है वो गिरेगा, डाउन ट्रेंड में था। तो क्या है कि जल्दबाजी थोड़ी कर ली, 9:30 ट्रेड ले लिया। अब सुबह 10 बजे तक बाजार निफ्टी थोड़ा अलग ही चलता है। ठीक है, एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस खा गया और आप देख सकते हैं कितने बड़े पॉइंट्स का लॉस हुआ। स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं दिया, 2-5 मिनट के अंदर ही खटाक से इतना पॉइंट तेज़ी से भाग गया, खटाक से लॉस हो गया। स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाया। अगर छोटा सा स्टॉप लॉस होता ना 1000-1500 का तो दिक्कत नहीं होती। 3457 का लॉस हुआ। 214.75 में अपन ने बाय किया था, 168 में अपन को बेचना पड़ा। इसमें एक लंबे 30-40-45 पॉइंट का यहाँ पे बड़ा लॉस हुआ। जहाँ पे 20-15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ना था, वहाँ पे इतने बड़े पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो गया। तो पहला ट्रेड जो था अपना इसी के अंदर लॉस अपना जो है वो खा गया। उसके बाद अपन ने लिया था अदानी पोर्ट लिया था, इसमें भी लॉस हुआ। 33 का स्टॉप लॉस खा गया। 34.4 में अपन ने इसका कॉल ऑप्शन बाय किया था। 1400 का कॉल ऑप्शन बाय किया था। चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि क्या गलती थी अपन ने कि यहाँ पे किस वजह से अपना लॉस हुआ है। यहाँ पे मैं सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अदानी पोर्ट टाइप करूँगा। यहाँ पे अदानी पोर्ट आ गया है, ये रहा अदानी पोर्ट। अब अदानी पोर्ट में क्या हुआ, ये यहाँ पे एक हाई ब्रेक किया, काफ़ी समय रुका रहा, हाई ब्रेक किया, भाग गया। जब ये हाई ब्रेक किया था, ब्रेकआउट दिया था, वो टाइम पे बाय करना था। अपन ने यहाँ पे बाय किया 11:37-40 के आसपास। टॉप पे हाई प्राइस में लिखा भी है कि गलती नहीं करना, फिर भी हो जाती है साली। तो यहाँ पे नुकसान ये हो गया, अपन ने यहाँ हाई पे टॉप पे बाय किया, यहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ भाग गया था। उसके बाद लगातार गिरता रहा। गलत टाइम पे बाय किया, हाई लेवल पे बाय किया। जब मूवमेंट बनना चालू हुआ था, ब्रेकआउट दिया था, तब बाय करना था। ये हाई ब्रेक किया भागा, ये हाई ब्रेक किया भागा, तो कहीं भी बाय करते काम हो जाता। ये हाई पे टॉप पे लिया ना, इसलिए लॉस हुआ। तो ब्रेकआउट के बाद जब टॉप पे खड़ा हो जाए 11 बजे, 10:30 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, जब भागने के बाद खड़ा हो जाए वो टाइम पे नहीं लेना। जब ब्रेकआउट दे रहा है वो टाइम पे सेटअप पे काम करना, तभी काम हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अब एबीबी है। एबीबी में सेम मिस्टेक हुई। अच्छा, ये निकलने के बाद में एबीबी लिया है ना, ये निकल गया उसके बाद एबीबी लिया। एबीबी देखो आप सकते हैं भागा तेज़ी से तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर उसके बाद फिर एक ट्रेंड बना के भागा, यहाँ कहीं बाय करते तो यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक होता। अब ये 12-20 तक भागा, उसके बाद में ये जो है गिर गया तो अपना स्टॉप लॉस खा गया। तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस खाया अदानी पोर्ट में। अब एबीबी में सेम गलती हुई कि 12 बजे के बाद में हमें हाई लो से काम नहीं करना, क्योंकि सुबह से भाग रहा है
तो वो सब भूल गए। अपन को केवल ये लगा रहा है कि अप साइड का ट्रेंड, केवल ये देखा, ना कोई टाइम देखा, ना कुछ नियम देखे, कुछ नहीं देखा। खाली ये देखा कि भाग रहा है, अप ट्रेंड है, अच्छा भाग सकता है। लेकिन बाय यहाँ कहीं करना था, यहाँ टॉप पे बाय किया, स्टॉप लॉस खा गया, यहाँ भी लॉस हुआ। यहाँ भी अपन को लगभग अच्छा खासा लॉस हुआ, 2024 के आसपास का यहाँ लॉस हुआ। और अदानी पोर्ट में कुछ अपना लॉस हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और निफ्टी में भी अपना लॉस हुआ। ये इनमें सब में लॉस देख सकते हैं, पूरे रेट में है। एक भी आपको लॉस प्रॉफिट वाला नहीं दिखेगा। हालांकि एक में प्रॉफिट था, उसमें भी आपको दिखाता हूँ। वो लोग काटने के बाद में 6,671 का लॉस हुआ। क्या गलती? रिस्क मैनेजमेंट। कितना रिस्क रिवॉर्ड लेना है, ओवर ट्रेडिंग, मेन बात। ओवर ट्रेडिंग की वजह इतने सारे ट्रेड हो गए। एक तो उसके आइसर मोटर का ट्रेड वो था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 1 2 3 4 5 ट्रेड थे। 5 ट्रेड के अंदर अपना लॉस हुआ। 1 2 ट्रेड करना चाहिए और 5 ट्रेड हो गए, तो ओवर ट्रेडिंग भी हो गई। रिस्क मैनेजमेंट भी ध्यान नहीं दिया, रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। आइसर मोटर का ट्रेड सही था, उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ है। आइसर मोटर में यहाँ पे मैं आपको चेकआउट करके चेकआउट करवा देता हूँ। आइसर मोटर, तो आइसर मोटर का अपन ने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर डाउन ट्रेंड था। यहाँ कहीं पे अपन ने पुट ऑप्शन बाय किया था और यहाँ कहीं पे अपना प्रॉफिट बुक हो गया था। और अपना प्रॉफिट बुक होने के बाद में, उसके बाद में ये जो है वापस से एक ट्रैप कर गया। जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं पे पुट ऑप्शन बाय किया होगा, वहाँ पे सबको लॉस में ये देगा, क्योंकि एकदम से ऊपर भागा। तो यहाँ पे फिर जो है लोगों को स्टॉप लॉस खा गया। अच्छा होता ये है, अगर डाउन ट्रेंड में है, बीच में उठता है, वापस गिर जाता है, ये 70% होता है। शेयर भाग रहा होता है, थोड़ा गिरता है, फिर भागना चालू हो जाता है, ये 70% होता है। वहाँ पे बड़े स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होता है, स्मार्ट बड़े जो लोग जो होते हैं, वो लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए ऐसा करते हैं। फिर बाजार की दिशा कंटिन्यू रहती है। पहले स्टॉप लॉस खाने के बाद में, जहाँ से यहाँ पे लोगों ने बाय किया, स्टॉप लॉस खाया, फिर कंटिन्यू डाउन रहा, तो लोगों के स्टॉप लॉस खा जाता है। लोग स्मार्ट मनी जो होते हैं वो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें क्या करना है, टाइम पे एग्जिट करना है, टाइम पे बाय करना है, सही टाइम पे लेना है। अभी जैसे यहाँ कहीं बाय करते हैं तो काम हो जाता है, यहाँ कहीं करेंगे तो नुकसान हो जाता है। सारा गेम टाइमिंग का है, रिस्क मैनेजमेंट का है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो का है। ओवर ट्रेडिंग को बंद करना, दिन भर 1 2 बार काम करना है, ये कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। सही टाइम पे सही ट्रेड होना चाहिए, गलत टाइम पे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर स्टॉप लॉस हैंड टू हैंड तुरंत लगाना चाहिए, क्योंकि बाद में बाजार अचानक बड़ा मूवमेंट दे, जैसे निफ्टी में लॉस हो गया, अचानक बड़ा लॉस हो गया। जहाँ पे 1000-1500 का लॉस होना था, वहाँ पे इतना बड़ा लॉस हुआ। अच्छा एक ट्रेड और था, मैं वहाँ पे दिमाग नहीं लगा पाया, एक ट्रेड और था। वो ट्रेड में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गेनर लूजर की लिस्ट में अगर वो ट्रेड आएगा, वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, 1600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। लोधा, हाँ लोधा का ट्रेड था। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लोधा का ट्रेड था। सुबह अपन ने इसको लिया था, मैक्रो टैप डेवलपर्स। यहाँ पे कहीं पे अपन ने पुट ऑप्शन इसमें बाय किया था, ठीक है। वो तुरंत निकलने के बाद में, कौन सा निफ्टी निकलने के बाद में, यहाँ पे अपन ने कहीं इसका डाउन ट्रेंड को देख के सही टाइम पे अपन ने पुट ऑप्शन बाय किया था, लेकिन तेज़ी से काफ़ी गिर गया था ऑलरेडी। तो बाद में मूवमेंट नहीं आ पाया, क्योंकि काफ़ी गिर गया था यहाँ तक 2.5% के आसपास तक। तो यहाँ पे 4 पॉइंट मिल रहे थे, 1600 का प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन अपन ने इसमें क्या किया, अपन ने सोचा और गिरेगा, और अपन ने कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर दी। ये समझदारी वाला थोड़ा काम किया। हालांकि 1600 प्रॉफिट चल रहा था, 1600 प्रॉफिट के बाद में जैसे ये ऊपर आया, तो अपना स्टॉप लॉस जो कॉस्ट का था वो काट गया। तो ना लॉस ना प्रॉफिट इसमें हुआ। उसके बाद में भी फिर ये कहानी चली। इसमें तो अपन ने कॉस्ट भी निकाल दिया, चलो ठीक है। लेकिन वो दूसरे जो ट्रेड लिए वो नेगेटिव गए, डायरेक्टली हाई लेवल पे लिए थे ना वो, तो उनमें लॉस हुआ। फिर वो तो ऐसा हुआ नहीं कि भागा तो अपन कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर दें, तो उनमें लॉस हुआ। मल्टीपल ट्रेड हुए ना, शेयर दिन भर में एक बार या दो बार ही मूवमेंट करता है, ठीक है। एक 12 बजे तक, फिर 12 बजे के बाद में अपन ने देखा अदानी पोर्ट का, ABB का 2 बार मूवमेंट करता। तो यहाँ बेवकूफ़ी इतने सारे ट्रेड मानना, बार बार बाय सेल करना। सही टाइम पे बाय करना, ब्रेकआउट पे टाइम करना, एक स्ट्रेटेजी पे काम करना, इंडेक्स में काम करना ही नहीं, केवल एक चीज़ को फॉलो करना। क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये इंडेक्स जो है बहुत बेकार चलता है, बहुत वोलेटाइल होता है, फास्ट मूवमेंट देता है। ये कुछ बार बार गलती हुई, इस वजह से आज नुकसान हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।